हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार विज़न पे। शेयर बाज़ार विज़न पे हम हर वीक एक वीडियो अपलोड करते हैं। ये वीडियो का मेन मोटिव वही होता है कि नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाज़ार को का पूर्वानुमान से हम उसकी हाई और लो को गेस करके निफ्टी ट्रेडर्स को हेल्पफुल बनने का कोशिश कर रहते हैं। और साथ साथ में जो कैश में हमें थोड़े बहुत स्टॉक्स अच्छे लगते हैं उनको हम सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। पर हमारा मेन मोटिव ऐसा होता है कि बाज़ार किस रूट में जाएगा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्टली हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको हमारे वीडियो शेयर करने की रिक्वेस्ट है, और जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट है। जो हमें रेगुलर देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको भी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिससे हमारा जो मेन मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का, वहाँ पे हम पहुंच सकें। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, बाज़ार कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक में। लास्ट वीक में हमने वीडियो की अपडेट नहीं दी थी, छोटा छोटा वीक था, 3 दिन का वीक था, और कॉल पुट की ऐसी कोई पोजीशन लंबी नहीं थी जिससे आप तेज़ी या मंदी को डिसाइड कर सकें। तो उसके आधार पे हमें बहुत लंबी तेज़ी मंदी नहीं दिख रही थी, तो हमने जस्ट ली निफ्टी कैसे कुछ लेवल्स देने का प्रयत्न नहीं किया था। हमारी इच्छा थी कि बीच में हम निफ्टी के लेवल्स देंगे, बाकी एक भी बाज़ार में ऐसा ट्रिगर नहीं आया कि निफ्टी के अपर लेवल को टच हो या लोअर लेवल को, तो हमने आपको वीडियो से अपडेट नहीं दी। तो वही मेन कारण था। बाकी रेगुलरली हम आपको मार्केट की अपडेट देते हैं, उसका मेन मोटिव वही होता है कि बाज़ार किस तरफ जाता है वो देखने का। लास्ट वीक में हमने देखा कि आ जाते हैं निफ्टी पे, मेन लास्ट वीक में हमने देखा निफ्टी क्लोज थी 22,513 पे। लास्ट वीक में निफ्टी ने एक नई हाई लगाई, तो हमें लगता है निफ्टी एक रेंज बाउंड है अभी भी। हमने लास्ट 7 और 8 वीडियो से हम आपको बता रहे हैं कि निफ्टी एक बुल रन में है, तो 23,300 400 तक तो जा ही सकता है 100%, और वहाँ से एक करेक्शन आएगा। करेक्शन के लिए मेन कारण आएगा तो इलेक्शन के रिजल्ट्स, तब तक लंबा करेक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक रेंज बाउंड चेंज होगी, थोड़ा ऊपर नीचे रेंज बाउंड होगा। अभी भी लास्ट वीक में आपने देखा निफ्टी की रेंज वही हुई 22,850 टू 22,500। तो लास्ट में फ्राइडे को हमने देखा 22,530 को निफ्टी क्लोज थी, यानी कि रेंज के बॉटम लेवल पे क्लोज आई। तो यहाँ से 25-50 पॉइंट नीचे मिलता है निफ्टी को, तो निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। नेक्स्ट वीक में हमें लगता है एक बार फिर से निफ्टी वही रेंज को फॉलो करने का प्रयत्न करेगा। 450 टू 500 के आसपास से एक बार बाय करना चाहिए, वो नीचे में 400 का ऐसे लगाना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट 570 का आएगा, दूसरा टारगेट 650 का आएगा, तीसरा टारगेट 750 का आएगा। हमें लगता है 500 के नीचे निफ्टी क्लोज आएगी फिर से 2 दिन तक, तो ही निफ्टी ख़राब होगी, तो 21,850 का लेवल आएगा। तो हमें लगता है कि वो बहुत दूर है। अभी 500 कंटिन्यूस 2 दिन बंद आएगा तो ही बाज़ार में मंदी है, बट हमें अभी भी नहीं लगता है कि बाज़ार में कुछ ऐसा मंदी आएगी, क्योंकि बाज़ार जो मैनेज हो रहा है, तो एक अप टू इलेक्शन तक तो लंबी मंदी तेज़ी नहीं दिख रही है। उसमें भी आपको स्मॉल कैप मिड कैप भी एक रेंज बाउंड दिख रहे हैं। एक बार मिड कैप में हमने करेक्शन देख लिया बड़ा, बट अभी ऐसा कुछ बाज़ार लंबा गिरता है तो अभी मिड कैप में ऐसी लंबी गिरावट नहीं आती है। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड है, बाज़ार सस्टेन होने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे एक्चुअल में देखो तो ओल्ड ग्लोबल रीज़न बाज़ार के लिए बहुत नेगेटिव है, बट यहाँ पे लोकल फंड्स के पैसे लग रहे हैं और एक पॉलिटिकली मूवमेंट है, तो उसके कारण हमारा बाज़ार एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। बाज़ार ख़राब नहीं हो रहा है। बाकी $90 क्रूड आ जाना है, गोल्ड $75,000 $75,000 रुपीज़ आ जाना, वो भी एक ख़राब कारण है। वो गोल्ड को सैफ हेवन बोल रहे हैं। गोल्ड बढ़ता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ती है, तभी गोल्ड बढ़ता है। तो हमें लगता है कि नियर फ्यूचर एक बड़ा करेक्शन आएगा, बट बड़ा करेक्शन जब तक इलेक्शन ख़त्म होंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तब तक एक आपको निफ्टी को एक रेंज बाउंड ट्रेड करना चाहिए, या जो स्टॉक्स आप पसंद करते हो उसको उसकी एक रेंज बना के उसको ट्रेड करना चाहिए। बाकी हमें नहीं लगता है कि अभी भी नेक्स्ट वीक में भी बाज़ार में लंबी गिरावट
गिरावट आएगी। बाजार 500 के आसपास सस्टेन होने का प्रयत्न करेगा और 750 तक जाने का प्रयत्न करेगा। तो ये 150-60 पॉइंट का एसएल और 100 टू 120 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलना चाहिए। बाकी निफ्टी में ऐसे कोई बड़े लेवल्स नहीं बने हुए हैं कॉल पुट की पोजीशन में कि आपको बाजार में ज़बरदस्त क्रैश आएगा या ज़बरदस्त तेज़ी होगी। बाजार एक रेंज बाउंड होगा 800 ऊपर कंटिन्यूस 2 दिन क्लोज आएगा तो 23,300 तक जा सकता है, तो पॉसिबल ही है। और हमें लगता है कि बाजार एक बार 23,000 को तो टच करेगा ही करेगा। तो लास्ट 5 सेशन से हम आपको बाज़ार में तेज़ी करने का ही बोल रहे हैं। अभी भी बाज़ार को तेज़ी ही ट्रेड करनी चाहिए। हाँ, मंदी करो, मंदी वहाँ पे एक लेवल्स आता है। आप 750 या 800 के बीच में आपको मंदी को करना चाहिए, या 500 के नीचे क्लोज कंटिन्यूस सेकंड डे आता है तो आपको यहाँ से भी 300 पॉइंट का गैप मिलेगा। ये दोनों लेवल्स है। 750 टू 800 पे आपको ट्रेड करने मिलता है तो 950 का एसएल लगा दो और नीचे में 22,500 का टारगेट लगा दो। यहाँ पे आपको एक से FI1 मिल जाएगा। या दूसरा है 500 के नीचे कंटिन्यूस सेकंड डे क्लोज आता है तो वहाँ पे सीधा आपको 22,150 के सपोर्ट्स लेवल तक का टारगेट मिल जाएगा। तो हमें लगता है निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल के जोन में काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। निफ्टी बहुत ही मॉडरेट चल रहा है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे रुक जाता है, फिर से रेजिस्टेंस से बढ़ता है, लेवल्स आता है वहाँ पे रुक जाता है, फिर से घट के रेजिस्टेंस पे आता है। तो एक रिस्पेक्टिव जो भी निफ्टी के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी, तो हमें लगता है कि वही चलता रहेगा। अभी एक दो नेक्स्ट वीक में भी चलेगा, उसके पीछे बाद में जो वीक आएगा उसमें भी हमें लगता है कि निफ्टी एक जो अपने लेवल्स है उसको रिस्पेक्ट करके अंधाधुंध तेज़ी या मंदी नहीं करेगा। तो हमें निफ्टी के रेजिस्टेंस को फॉलो करके वहाँ पे ट्रेड करना चाहिए तो अच्छे पैसे बनेंगे। हमें लगता है बाज़ार बढ़िया है। अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक तेज़ी पॉसिबल है, बट हमारी नई पोजीशन बनाने की कोई एडवाइस नहीं है। यहाँ पे हम हमारे सभी क्लाइंट्स को मिड कैप स्मॉल कैप में एडवाइस दे रहे हैं, और जहाँ पे भी आपका अच्छा पैसा बन रहा है वहाँ पे बुक करो, या जहाँ पे भी आप फंस गए हैं लेवल्स के आसपास आपको छोड़ने का चांस मिल रहा है वहाँ पे छोटा सा एसएल करके भी एक बार निकल जाओ। हाँ, बाज़ार एक इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो मूवमेंट लेगा उसमें बड़े करेक्शन में आपको एक चांस मिलेगा पैसे बनाने का, अब स्टॉक बाय करने का, जहाँ पे चांस पैसे बनाने का बहुत फास्ट होगा। तो वहाँ पे आपके पास कैश ऑन हैंड होगी तो ही पैसे बनेंगे। तो कैश ऑन हैंड लेके बैठो, अच्छे पैसे बनेंगे। शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसे कहीं पे बन ही नहीं सकते, शेयर बाज़ार में ही पैसे बनेंगे। शेयर बाज़ार में पैसे बनाने के लिए पेशेंस चाहिए। आपको चांस मिलता है वहाँ पे बाय करना चाहिए। अच्छे चांस पे बाय करोगे तो अच्छे पैसे बनेंगे। बाकी आप यहाँ पे भी बाय करोगे तो वेट करना पड़ेगा पैसे बनाने के लिए। तो अच्छे चांस को हम आपको अपॉर्चुनिटी को बताते ही रहते हैं, आपको गाइड करने का हमारा काम है। तो गाइड करते रहते हैं, हमारी गाइडेंस पे आप चलो, अच्छे पैसे बनेंगे। सेकंड्स हम एक आपको फ्लैश स्टॉक्स दे रहे हैं। हमें IEX बहुत बढ़िया लगता है, 150 के आसपास है, 150 टू 152 के बीच में है, 148 टू 152 के बीच में उसको बाय करना चाहिए। 144 का एसएल लगा दो, ऊपर में 170 तक के हमारा टारगेट है। 170 ऊपर कंटिन्यूस 2 दिन ऊपर बंद आता है तो 200 तक के हमारे टारगेट्स हैं। तो पोजिशनल भी बाय कर सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड भी कर सकते हो। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, यहाँ पे हम एडवाइस देते हैं। हमें लगता है कि जिसमें ट्रिगर आ जाता है वहाँ पे हम एडवाइस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेल्स के साथ।